कैसे चल रहा है भाई आपका बिजनेस? बिजनेस बहुत धीमा चल रहा है। धीमा चल रहा है, लेकिन महंगाई तो बड़ी रफ्तार से बढ़ रहा है। बढ़ रहा, महंगाई तो बढ़ ही रहा, गरीब आदमी भूखे मरेगा और क्या होगा। भूखे मरेंगे। राशन दे तो रहा है सरकार, तो 25 किलो अनाज देना, जेकरा घर में 7 परिवार है, खाली गेहूं खाते हैं क्या? राशन का को आदमी कुछ खाने की इच्छा नहीं करता है। बड़े आदमी मर मिठाई खाते हैं, शौक से इतना फल फूल ले जाते हैं। 100 रुपये किलो सेब, हम 150-200 रुपये कमाएंगे तो हम सेब कहाँ खा पाएंगे? नहीं खाएंगे। गरीबों का भी कभी जी करता है खाने। तो कह रहे सरकार, और इसमें सरकार तो दिया है बहुत कुछ, लेकिन गरीब को मिला नहीं, सब अमीर आदमी खा गए। गरीबों की भलाई की बात कहते कह रहे, गरीबों को साथ में लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं। कुछ विकास कर रहे हैं, विकास हम लोग किराए पे भटक रहे हैं। अभी इतने साल लखनऊ में कम से कम 30-35 साल हो गया। तो जो लड़का अभी बता रहा है वो भी हो गया 27-27 साल की। तो हम गरीबों के कहीं नहीं होता है। पूरा लॉकडाउन में चावल आटा गेहूँ इतना बांटा है, बाकी 1 किलो हम लोग को राशन नहीं मिला है। फुटपाथ की दुकान के 1000 रुपया आ रहा था, वो भी नहीं हमारे खाता में आया है। आधार के फोटो कापी लिया गया था बैंक के, अब 1 रुपया नहीं आया। कोई सुविधा नहीं मिल रहा है हमको कोई सुविधा नहीं मिला है, तो हम क्या बताएंगे। अच्छा, सरकार कह रही है कि इतना सुविधा दिया है गरीबों के लिए, इतना काम किया है। गेहूँ मिला है, हाँ, फ्री गेहूँ 25 किलो गेहूँ मिलता तो है। ये कम होना चाहिए अम्मा, ये रेट कम होना चाहिए। हाँ रेट कम करिए। तेल 200 रुपये किलो चल रहा है, अब आदमी गरीब आदमी क्या खा पिए। तो किससे करें? पहले तो बहन जी की भी सरकार थे, अखिलेश का भी थे, कांग्रेस भी थे, आप ये मौजूदा बीजेपी भी है। किसको जिताएंगे इस बार? हाँ? किसको जिताएंगे? जितावा जाएगा, बाकी गरीब का भी तो साथ दे तब जिताया जाएगा। वही कह रहे, वोट तो कहीं ना कहीं तो देना ही है। ये सरकार ने तो वादा की थी गरीबों को साथ देने के लिए, तो आपने बोला साथ नहीं दिया। साथ लखनऊ में तो हमको नहीं पता चल रहा कि लखनऊ क्या करेंगे? किसका मिल रहा? आप किसको जिताएंगे? किसको जिताएंगे? अब जिसको बाजी आएगा उसको वोट दिया जाएगा, अभी हम नहीं जानते। अच्छा। जब नेता घर घर वोट मांगे आएंगे तो उसको बात हम कर लेंगे। अच्छा, तब पूछेंगे आप उनसे? हाँ, उनसे पूछेंगे। अच्छा, उनको पूछ के फिर बताएंगे। चलिए भैया, मोदी जी जिंदाबाद। अच्छा, क्यों मोदी जी जिंदाबाद? हाँ। क्यों है? फ्री में राशन हम लोग को घर बैठे दिया है, कोई दिया किसी प्रधानमंत्री ने आज तक? लॉकडाउन में जब सब जनता भूखी मर रही थी तो राशन किसने दिया? अगर जनता भूखे मर रहे थे तो जनता की अभी महंगाई भी तो बढ़ गए हैं। अरे वो तो भी जब ऑक्सीजन की कमी की वजह वो तो से सुनिए बताएं, वो तो कमाई का जरिया कभी कम कभी ज्यादा होता है, आदमी एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जब मौके पे जब भूख लगती है ना, तब कुछ नहीं दिखता है। तो उस मौके में तो कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मरते हुए भी तो नजर आ रहे थे भैया। तो जिंदगी मौत को कोई थोड़ी रोक सकता है। जिंदगी मौत तो ऊपर वाली जो व्यवस्था है, हॉस्पिटल है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वो सारी सुविधाएं अब आप सारा टाइम आप ले लेंगे तो हम बेचेंगे कब? अच्छा, जवाब नहीं देंगे। चलिए कोई बात नहीं, आप बेचे भैया। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भैया, इधर आइए। अच्छा, ये बताओ भैया, किसको जिताने वाले हैं यूपी में? योगी जी को। योगी जी को जी। क्या पसंद आए योगी जी? उनका काम पसंद आया। क्या क्या काम पसंद आया है? बहुत सारे रोड बनवा दिए हैं, बहुत सारे रोड। बेरोजगारी को हटा दिए हैं। बेरोजगारी है ही नहीं। अब थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। अच्छा, हटा। अब जो काम नहीं करना चाहेगा तो उसके लिए बेरोजगारी रहेगा। बहुत सारे बच्चे हमें मिले हैं, लोग मिले, वो कह रहे कि बेरोजगारी नहीं मिल रही उन लोगों को। कौन कहता है बेरोजगार है? जो बेरोजगार है वो बेरोजगारी कहेंगे। अच्छा। हाँ, अच्छा, जो काम करेंगे वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। अच्छा, वो लोग काम नहीं करना चाहते। काम नहीं करेंगे तो फिर बेरोजगार ही रहेंगे ना। अच्छा, और क्या पसंद आए हैं? उनकी बहुत सारी सेवाएं हैं। क्या क्या सेवाएं? जैसे अभी रोजगार के लिए योजना लाए हैं कि आप बहुत सारे लोन योजनाएं लाए हैं कि उससे रोजगार कीजिए। भैया, जो योजना है, योजना में कमी किसी का भी नहीं रहते। योजना तो बहुत लाते सरकार। काम बता दो भैया, जो जमीन में हुए हैं। काम में नहीं हुआ है। आपसे पूछ रही हूँ ना। जमीन में नहीं हुआ है। जमीन पे जो काम हुआ है वो बताइए। जमीन पे बहुत सारे काम हुए हैं। बता तो दीजिए भाई। अभी नहीं तो बता पाएंगे, आप बताओ भाई। क्या योगी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ? अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? क्योंकि कह रहे काम हम लोग युवा लड़के भर्ती के लिए तैयारी करते हैं। गांव से बिलोंग करते हैं हम, बलिया से। बढ़िया से। अभी मेरा भर्ती अभी 8 महीना हो गया आर्मी का। दौड़ मेडिकल सब हो गया है। पेपर था अप्रैल में, और पेपर उसको पोस्टपोन करते करते अभी अक्टूबर में था 31 तारीख को, उसको भी पोस्टपोन करके चले गए आगे लेकर। 8 महीने से ऐसे हम लोग भटक रहे। अभी आए तो कोचिंग करने के लिए, यहाँ पर पेपर पोस्टपोन हो गया। बोले सर कि जाओ घर पे। कह रहे काम बहुत मिल रहे हैं, रोजगार बहुत मिल रहे दिए। कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ भैया अभी आपके सामने बोल रहे थे कि बहुत बेरोजगार है,
सरकार नहीं। दावा करे कि बहुत रोजगार मिले, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। हम लोग 2 साल से हमारे यहाँ भर्ती तक भी नहीं आई है। हाँ, युवाओं को नहीं मिल रहे। कुछ नहीं मिल रहा है। तो भाई जब युवाओं को रोजगार देने के लिए वादा किए थे चाहे मौजूदा सरकार, लेकिन उस हिसाब से कितना खरे उतरे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमारे यहाँ हमारा तो भाई का रिलेशन है, और हमारे यहाँ लड़के जो हैं वो रैली देखते हैं। 2 साल हो गए भर्ती का। पिछले नवंबर 2019 में आई थी भर्ती वहाँ के रैली। अभी फिर डेट दिए थे इस 8 तारीख को कराने के लिए, उसको भी पोस्टपोन कर दिए। डबल इंजन का सरकार है, काम दम दमाता, देखो पोस्टर लगा हुआ है। क्या लगा? कुछ नहीं लगा, खास बस दिखाने के लिए लगा है। हाँ बस होर्डिंग पोस्टर बैनर लगा के तो पूरा लखनऊ भर दिया है। हाँ, तो बस भरे अपना प्रचार कर रहे हैं। रोजगार काम कहाँ कुछ दे रहे हैं। तो युवाओं का योगदान बहुत रहा योगी जी को लाने में। इस बार हाँ, क्या तो करेंगे? इस बार तो गिराएंगे हम लोग ना। अच्छा, एकदम गिरा गिराएंगे, देंगे? एकदम गिराना किसको लाएंगे? है। इस बार अखिलेश भैया को लाएंगे। अखिलेश भैया, हाँ। अखिलेश भैया करेंगे आपकी उम्मीदों को पूरा? पिछले बार लड़कों लोग दिए थे, हम लोग भी दिए थे? उसी आस में लगे हैं। हाँ। अब तो भाई इसमें आर्मी में होगा नहीं। इनसे क्या उम्मीद थी आपको? इनको बहुत उम्मीद थी, लेकिन हमारा कुछ सपना पूरा नहीं किए। अच्छा, तो सपना टूट गया आपका? अपना दिल तोड़ दिया हम लोग का। और भाई ये महंगाई के लिए क्या कहेंगे? महंगाई के लिए तो बहुत, अभी पेट्रोल चल गया 100 पार हो गया। हाँ। सरसों तेल 150 की तरफ जा रहे हो? हाँ 150 को जा रहा है। हाँ। वो पेट्रोल देख लीजिए। हाँ। हाँ, भाई ये बताओ, अभी आपने ये रिपोर्ट सुना है जो हंगर इंडेक्स में, जो हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सी स्थान पे है? सुना है ये रिपोर्ट? अरे पहले अच्छी थी, अब तो पूरा गिर गई है। हाँ। हाँ। लेकिन सरकार कह रही है कि बहुत राशन पानी दिए हैं, तो भुखमरी कहाँ से इतना आ गए भाई? राशन पानी का दिए हैं। 5 किलो 2 किलो का हुआ है, चावल दे देने से वो उनका ये हो जाएगा। तो ये सरकार क्या कह रही है? जो जिस तरीके से बड़ी बड़ी बैनर लगा के बता रहे हैं, धन्यवाद बस मोदी जी। बस दिखाने के लिए एक दिखावा कर रहे हैं। अच्छा, इस बार युवा बदलेंगे सरकार? इस बार बस एकदम बदलेंगे। ठीक है भाई, पूरा धन्यवाद। मन बदल। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। भैया किसको लाने वाले हो इस बार? हम मोदी जी को। मोदी जी को? योगी जी को लाने वाले हैं हाँ, यूपी में? यूपी क्या पसंद आया काम? अच्छा काम हुआ। हमको नारा याद हमारा वाला, तिलक तराजू तलवार, इनके मारो जूते 4। हाँ। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाँ। तो इस बार तो मायावती नहीं आएंगे कभी। मायावती तो इस बार त्रिशूल तो ले तो रहे मायावती नहीं आएंगे। वो तो कह रहे हैं भैया। मोदी जी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी आएंगे। क्या क्या अच्छा लगा आपके काम? हमको सारा विकास उनका अच्छा लग रहा है। क्या क्या विकास किया? सारा विकास उनका, राफेल आई है, जहाज आई है। हाँ। हमारे यहाँ 315 कारतूसें बन रही, बढ़िया, सबको नौकरी मिल रही है। अच्छा, नौकरी मिल रहे हैं? और क्या अब तो ये जवान रक्षा नहीं मिल रहे। मिल रही, सबको मिल रही। जो पढ़ाई लिखाई करेंगे नौकरी नहीं मिलेगी उनको। हाँ। और क्या। अच्छा, ये बताओ भैया कि आप कह रहे हो कि सब कुछ क्या, लेकिन ये महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है। महंगाई से क्या मतलब? आदमी कमा नहीं रहा, सैलरी नहीं मिल रही है आदमी को। अच्छी सैलरी मिल रही है। लोग कह रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल तो रही है, हाँ? मिल तो रही है। महंगाई बढ़ने दो। हाँ, बढ़ने दो, कोई दिक्कत लेकिन नहीं। मोदी सरकार तो कह रहे थे कि बहुत हो गई महंगाई पे मार इस बार मोदी सरकार। मोदी जी है, आएंगे मोदी जी आएंगे। लेकिन बताएंगे नहीं। हाँ, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आए। भैया काम धंधा अच्छा चल रहा है? बढ़िया। काम धंधा जब से कोरोना लगा है तब से तो काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन ये है रोजी रोटी, तो घर का खर्चा किसी तरह से चल रहा है। घर का खर्चा निकल रहा है। तो अभी सरकार तो खाना राशन पानी दे रहे हैं सबको। नहीं, वो तो राशन पानी तो मिल रहा है। हाँ, सरकारी सुविधाएं मिल रहे हैं। नहीं, सरकारी लेकिन महंगा भी तो हो रहा है भैया। तो महंगा हो रहा है। तो आज के 5 साल पहले जब मकान जो लिया था वो 5 लाख का था, आज 10 लाख का हो रहा है। तो महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई तो सब में ही हो रहा है भैया। तो महंगाई बढ़ेगी। लेकिन मोदी सरकार कह रहे थे कि बहुत हो गई महंगाई पे मार इस बार मोदी सरकार तो सबसे बेटर गवर्नमेंट में तो मोदी सरकार ही है। तो ये कह रहे थे महंगा कम करेंगे, तो कम क्यों नहीं कर रहे तो भैया? जब इतनी सुविधाएं दे रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, आज के पहले कितनी गवर्नमेंटें आई और गई सरकारी अस्पताल में कहीं भी आप चले जाओ, हाँ। जो सुविधाएं आज के डेट में मिल रही हैं ये पहले कभी नहीं मिलती अच्छा, थी। क्या क्या सुविधा मिले आप लोगों को? अरे कोई भी अगर बीमार हो, अभी जैसे हमारे यहाँ एक बच्ची बीमार थी, उसको हम लोहिया में लेके गए, वही प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर हम इलाज करवाते तो हमारा 50,000। लोहिया में तो पहले से ही सुविधाएं थे ना? नहीं, पहले से सुविधाएं, लेकिन अब और बेटर सुविधाएं मिल रही हैं वहाँ अभी पर। तो कह रहे हैं उसमें रेट भी बढ़ा दे। कितने का पर्ची बनते हैं? 100 रुपए की पर्ची बनती है। 100 रुपए की पर्ची बनते, पहले कितने का बनते थे? पहले तो 1 रुपए की पर्ची पर, लेकिन हाँ। और विज्ञान वाला अभी नया वाला बनाया है पहले ना। बने हैं, अभी बढ़ गए हैं भैया। तो ये बताइए कि जनता की सुविधा के लिए तो कम ही होना चाहिए ना? जनता सुविधा के लिए, लेकिन सुविधाएं भी तो बढ़िया मिल रही हैं, खाना मिल रहा है, उसी में सब चीज। खाने के हिसाब से तो रेट भी बढ़ गया भैया।
आज के 5 साल पहले जो खाना 30 रुपए थाली था, 100 रुपए थाली बिक रहा है, तो हर चीज का रेट तो बढ़ेगा। महंगा बढ़ते जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, मोदी सरकार। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्हीं को लाने वाले हैं। बिल्कुल मोदी जी को लाने वाले हैं, क्योंकि यूपी की बात करें। भैया आप किसको लाने वाले हो? जी मोदी। आप भी मोदी जी को? यूपी में भी योगी जी को लाएंगे। यानी कि बीजेपी को ही लाने वाले हैं। जी, बीजेपी आएगी। योगी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी प्रशासन सबसे बड़ी वो बहुत अच्छी है। 2 नंबर के सारे कम बंद है, धांधली बंद है। और उसके बाद उन्होंने सुविधा दी। हम तो गांव से रिलेटेड आदमी हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बस्ती के रहने वाले हैं। हाँ, वहाँ पे देखिए पहले तो होता था कि दिन पावली रात पावली चलती थी लाइटें, तो 12 घंटे में भी 7 घंटे 6 घंटे लाइटें मिलती थी। आजकल में 20 से 22 घंटे लाइटें मिल रही हैं। शौचालय बन गए, आवास मिल गया, हर चीज़ की तो सुविधा मिल रही है। क्या चाहिए? यहाँ पर जो यूपी के अंदर जिस तरीके से कार्यकाल हो रहा है, आप कह रहे हैं कि सब कुछ सही है, लेकिन यही यूपी के अंदर कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग भी मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। गंगा में तैरती हुई लाश भी दिखाई दे रहे थे। उसके बाद हाथरस का मामला हो, उन्नाव का मामला हो, या अभी जो आपने देखा है गोरखपुर में जिस तरीके से मामला नजर आया है, लखीमपुर खीरी में, उसको किस नज़र से देख रहे हो भाई? ये तो देखिए जितने भी सरकार है सब में होता जाता रहा है, और आज तक जो है कोई भी सरकार में ऐसा नहीं कि दंगा फसाद या फिर किसी प्रकार का नहीं। कि इस सरकार में ये अभी हो गया तो हो गया, वरना मैंने तो अभी तो 5 सालों में बहुत कमी देखा है। सब कुछ तो मैं गिनवाया भैया। आपने गिनवाया, लेकिन इससे 4 गुना और सरकारों में होता था जितना इसमें हुआ है। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार तो इसमें रेप के मामले, मर्डर के मामले में सबसे 1 नंबर पे है। ये तो हमेशा से रहा है, हमेशा से आया है, लेकिन इस बार की बात आ रही है भाई। इस बार फिर भी कम हुआ है रिकॉर्ड के अनुसार। कहने का मतलब कम हुआ है। युवाओं से बात करेंगे, नौकरी मिले है भाई? नहीं, हम आज यहाँ पहली बार आए हैं। कहाँ के रहने वाले? लालगंज के रहने वाले। लालगंज यूपी के ना? तो कैसा है यूपी, कितना काम किया है? हम इसके बारे में कुछ नहीं बता। योगी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है? कुछ सुविधाएं वगैरह मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? सब बढ़िया। सब बढ़िया मिल रहा है। हाँ, सब। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? ग्रेजुएशन में। उसके बाद नौकरी भी चाहिए होगा। लेकिन ये महंगाई जो बढ़ रहा है उसके मामले में कुछ कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहना। चलिए हम आगे चलते हैं। भैया काम अच्छा चल रहा है? जी काम चल रहा है बढ़िया। चल रहा, योगी महाराज के राज में तो चल ही रहा। अच्छा, योगी महाराज का काम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा। क्या कहने, फिर से लाने वाले हैं क्या? अरे हम गरीबों के साथ में हैं, और बड़ा अच्छा दाल रोटी हमारी चल रही है, कारोबार चल रहा है, और इबादत से रह रहे हैं। और क्या चाहिए? लेकिन महंगाई बढ़ते जा रहे हैं भैया, आसमान छू रहे हैं महंगाई। अरे भाई महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? ये तो पूरी दुनिया का है हिसाब, कोई यहाँ का थोड़ी ना। पूरे जो है समझ लीजिए पूरे ब्रह्मांड से लेके पूरी दुनिया में छा गया। महंगाई की बात कह रहे हो, ब्रह्मांड को मत है, हम इंडिया की बात ही करते हैं, भारत की बात ही करते हैं। बात ये है कि ये पूरी दुनिया में जो है कोरोना जो आया तो योगी थोड़ी ना लेके आए, ये तो ऊपर की भी। कोरोना तो आए हैं, कोरोना तो खैर सब में आए हैं, लेकिन ये महंगाई का जो मार पड़ रहा है भारत के अंदर जनता की, ये महंगाई ठीक है आपके हिसाब से? महंगाई ये कोई भी होता तो उनको झेलना पड़ता, विपक्ष वाले भी होते तो उनको भी इससे ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता। हमारे योगी जी जो किसी तरीके से उन्होंने अपना जो है गरीबी में देखा है, गरीबी के साथ में रहे हैं, इसलिए उन्होंने गरीबों को समझा। गरीबों को समझाया, लेकिन गरीबों के ऊपर ही तो पेट्रोल बढ़ गए हैं, सब्जी बढ़ गए हैं, रेट हर चीज में रेट बढ़ गए हैं। तो समय के हिसाब से तो धीमे धीमे बढ़ना। अच्छा, तब कोई दिक्कत नहीं है आपको? हाँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया ये बताओ, ये महंगाई बढ़ रही है, कुछ मुद्दा है? हम नहीं कुछ बता पाएंगे। नहीं, चले दुकानदारों से हम लोग बातचीत करेंगे, हम जानेंगे कि कैसा काम धंधा चल रहा है। बढ़िया चल रहा है भैया काम? बढ़िया कहाँ चल रहा है, बस जो है दाल रोटी चल रही है। दाल रोटी तो चल रही है ना भैया? तो महंगा बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है, तो कोई क्या दिक्कत है? पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो रहा है, आदमी बहुत परेशान है। हम परेशानी हो रहे हैं। तो यूपी में पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है। पहले जो मौजूदा ये जो सरकार है बीजेपी सरकार, पहले नरेंद्र मोदी जी यही कहते थे कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार और नेता जो दिल्ली में बैठे हुए हैं सरकार, और निकम्मे हो गए हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सरकार को क्या कहेंगे? ये इन्होंने बोले थे पहले। अरे कहे तो, लेकिन हम लोग वोट इन्हीं को देंगे। अच्छा, इन्हीं को वोट देंगे? अब क्या करें? क्या कारण है? अरे अब हम लोग तो देना ही है।
हम लोग हिंदू आदमी हैं और अच्छा अच्छा, ये बताओ भैया, ये हिंदू आदमी जो बताते हैं हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हमारे देश सबके लिए बराबर है। बट ये आप कहते हैं कि उन्हीं को ही वोट देंगे, काम आपने बोला परेशान हो रहे हैं, फिर भी फायदा तो है ही, ये गल्ला दे रहे हैं, गैस दिए हैं गरीबों को, किसानों में गैस भी तो महंगा कर दिया है। हाँ महंगाई तो है, लेकिन अब दिए तो है ही हैं, क्या बताया जाए। तब भी दे हाँ। पसंद है आपको, ठीक है चलिए भैया, किसको जिताने वाले हैं? किसको जिताने वाले हैं भैया? किसको जिताने वाले हैं इस बार? क्या मालूम कौन जीतेगा। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती या कांग्रेस? भाई हम किससे बता दें कौन जीतेगा। आप लोग किसको जिताने वाले हैं? हाँ ये बोलिए आप यही तो किसको पूछ रहे हैं, जिताने किसको वाले जिताने वाले हैं? कोई तो होगा ना मन में आपके? हाँ बिल्कुल होगा। कौन है? कौन है? मोदी है और कौन है? मोदी है, यानी कि बीजेपी को जिताने वाले हैं। हाँ बीजेपी को जिताने वाले हैं। जी हाँ। बीजेपी को जिताने का क्या कारण है, क्या पसंद आया ऐसी है? क्वेश्चन से बात। काम बताएंगे जो आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अरे यही सब चल रहा काम, गुंडाई उंडाई नहीं हो रही और क्या सब सही है। अच्छा, तो यही इसी वजह से आप जिता बस, देंगे। बस। आप भैया हमने बताया तो भी आपको। बात हो गई आपसे, भूल जाती हूँ। कैसा ये काम कैसे चल रहा है भैया? ये उठा के लेके जाते हो डेली? ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, गुंडाई नहीं है। अच्छा नहीं चल रहा है। महंगाई कैसा हो रहा है भैया? ऐसे बिक गया, तैसे बिक गया, बेच रहे हैं 20 का 100 ग्राम, 50 का 250 ग्राम। महंगाई की वजह से परेशानी हो रही है भैया? हाँ महंगे के मारे बिक ही नहीं रहे। ये डेली कमाते हैं। अम्मा ये पानी बेचते हैं?